मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अमित, आई एम फ्रॉम रेवोल्यूशन। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए कि हाउ वोल्केनो इरप्ट्स। तो जो वोल्केनो है वो कैसे काम करता है और कैसे उससे जो लावा है वो निकलता है, कैसे वो एक्सप्लोड होता है, तो वो सब चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। देखो, जो अर्थ होती है उसके इंटरनली जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो कुछ लेयर्स जो होती है, जो मेंटल की लेयर्स होती है, उससे जो रॉक्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। तो मेल्ट होने के कारण क्या है कि वो थोड़ा उससे उनका जो वेट होता है वो रिड्यूस होता है, तो वो अपवर्ड्स आते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं। तो ऊपर की तरफ वो कलेक्ट होते हैं किसी चैम्बर में, जैसे हम लोग बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। या तो मैग्मा चैम्बर में कलेक्ट होंगे या वो डायरेक्ट किसी ट्यूब के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो जो मैग्मा होता है वो ऑटोमेटिकली जो होता है एक्सपैंड होता है, हीट करने के बाद जो होता है वो रॉक और जो ये आपका सैंड वैंड जितने भी मिनरल्स हैं उन सब का मिक्सचर होता है। तो वो एक हल्का मटेरियल होता है, रॉक से हल्का होता है, तो वो ऊपर की तरफ आता है। तो ऊपर की तरफ आने से वो किसी जो पिट्स होते हैं जिनमें वो कलेक्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स जो है वो मिक्सअप रहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ वोल्केनो का जो ये का मॉडल बना रखा है और जो उसका क्रिएटर है, ये देखो क्रिएटर हमने बना रखा है कैसे है। तो होता है क्या है कि ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ होगा। जैसे सिंपल सी बात है कि आप किसी भी जैसे बैलून को या किसी भी सरफेस को अगर अंडरग्राउंड के अंदर एयर इन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, किसी लेयर को उठाना शुरू कर देगा। तो वैसी जो कमज़ोर लेयर होगी वैसी हमारी अर्थ में वहाँ से वो एक्सपेंड होना शुरू होता है। तो वहाँ से वो ट्यूब्स टाइप का बन जाता है। तो ट्यूब जैसी होती है, ट्यूब अगर लिफ्ट होगी ऊपर की साइड को तो इस टाइप का क्रिएटर बन जाता है। तो क्रिएटर के बाद क्या होता है, वहाँ पे जो उसका वो बनता है, चैनल बनता है। तो चैनल साइड साइड में भी बनते हैं, जो फीजर्स रहते हैं वहाँ से क्रैक होकर वो वहाँ से ईज़िली निकल जाता है जो ये रहता है मैग्मा। तो उसके बाद होता क्या है कि ये सरफेस में जो सबसे ज़्यादा अमाउंट का जो गैसेस होगी या जो मैग्मा होता है या लावा जो निकलेगा इसके बाहर निकलने के बाद उसे हम लोग लावा बोलते हैं। तो जब वो एग्ज़िट होता है तो वो एक टाइप का मतलब एक्सप्लोजन होता है। तो एक्सप्लोजन के साथ बहुत सारी गैसेस और जो ये मोल्टन मटेरियल होता है, मोल्टन स्टॉल मिनरल सब उसके साथ निकलते हैं। तो होता क्या है कि जब उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट का प्रेशर इंक्रीज़ होता है, तो जब वो मतलब जो पिट होती है वो ओवरफ्लो होने शुरू हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो इस टाइप से देखो वोल्केनो रहता है, वोल्केनो। ठीक है। तो ये जो उसका होता है, ये माउथ होता है, यहाँ से जो भी मटेरियल है, जो मैग्मा है वो एग्ज़िट होता है, बाहर निकलता है। तो यहाँ पे हमने जो क्रेटर बना रखा है इसके अंदर हमने कुछ जो पानी है वो फिल करा हुआ है। अभी हम लोग थोड़ा इसको वर्क करके दिखाएंगे कि आपको ये वर्क करता है कैसे। तो जब ये ब्लास्ट होता है तो बहुत सारी जो गैसेस होती है वो उससे बाहर निकलती है, रिलीज़ होती है, क्लाउड बनता है डस्ट का, जो डस्ट का क्लाउड होता है वो बनता है। ठीक है। और जो रॉक होता है, मिनरल्स होते हैं, वो सब मोल्टन फॉर्म में बाहर बाहर निकलते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका थोड़ा वर्किंग देखते हैं कि रियलिटी में काम करता है कैसे है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो लावा है वो देखो कैसे बाहर निकल रहा है। अब जो ये होती है इसमें बहुत सारी गैसेस निकलती है जो फ्लेमेबल होती है। ठीक है। तो ये गैसेस इजीली इग्नाइट हो जाती है। तो जो लावा है वो इस टाइप से निकलता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना, लावा निकलता रहेगा, बाहर आएगा, फिर वो कूल डाउन होगा, वो रॉक सॉलिड बन जाता है और इस टाइप से जो है फ्लो उसका आता रहता है। कम्बस्टेबल गैसेस होती है इससे बाहर निकलती है। तो इस टाइप से जो है वो बर्न होता रहता है। तो ये जो गैसेस होती है ये फ्लेमेबल होती है तो इसलिए जलती रहती है। बाकी जो फ्यूम्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाइट में जाते हैं और एक डस्ट का जो क्लाउड है वो बनाते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो फ्लो कैसे आ रहा है, जो फ्लो है कैसे आ रहा है।
तो जो ये फंक्शन है सेम यही प्रोसेस असली में भी जो होता है वोल्केनो में होता है। गैसेस होती है, जो हीट होती है वो बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये इस टाइप से वर्क करता है। तो यहाँ जो हमने मॉडल बनाया था इसमें हमने केमिकल यूज़ कर रहे हैं, तो केमिकल की वजह से ये रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ देख रहे हो, देखो यहाँ से जो है वो गैसेस निकल रही हैं। एंड पे आग लगाता हूँ, तो ये कम्बस्टेबल गैसेस है, हाईली फ्लेमेबल। तो ये इस टाइप से होता है। अगर आप टॉप से देखते हैं तो इस टाइप से क्रिएटर का जो माउथ होता है वो इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, जो क्रिएटर का बेस होता है वो आपको ऐसा दिखेगा, और जो लावा फ्लो होता है वो इस टाइप से यहाँ पे देखो ऐसे फ्लो होगा, सेम इसी टाइप से होगा। वहाँ से मोल्टन फॉर्म में आएगा, धीरे धीरे वो सॉलिड बनता रहता है। और उसके नीचे नीचे क्या होता है, जो मोल्टन वो रहता है लावा, वो उसके नीचे नीचे फ्लो होके तो लावा चैनल है वो बनाता है। ठीक है, देख रहे हो आप ये जो गैसेस है कैसे रिलीज़ कर रहा है। तो ये तो जो मॉडल है उसमें हमने पूरा कोशिश करी हुई दिखाने की, लेकिन जो इसमें बहुत ज़्यादा जो क्लाउडी रहता है, जो ब्लैक कलर के जो क्लाउड फॉर्म करता है डस्ट का, वो हम लोग इसमें थोड़ा दिखा नहीं पाए। लेकिन ओवरऑल जो मेन प्रोसेस था हमारा, जो मतलब फ़्लो का था कि मैग्मा कैसे हमें इसमें फ़्लो करना है, बाहर जो लावा आ रहा है कैसे हमारा जो वोल्कन है वो वर्क करता है, तो वो दिखाना था। तो इस टाइप से जो है हमारा जो वोल्कनो है वर्क करता है। ये देखो, ये फ्लेमेबल गैसेस, जैसे मैं यहाँ लाइटर लाता हूँ तो ये इग्नाइट हो जाता है इजीली। तो ये रिएक्ट करता रहता है जब तक कि प्रेशर रिलीज़ नहीं हो जाता। बेसिकली ये है, जब प्रेशर रिलीज़ होगा तो ऑटोमेटिक जो फ्लो है वो जो इसका वोल्केनो का होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो यार आशा करता हूँ आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।